कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका अंदाजा उन्हें खुद बाद में होता है। इस बार मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। लेकिन यहाँ बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की है, जो अपना इतिहास भूल जाती है। इन्होंने लिंचिंग का नाम नहीं सुना था क्योंकि इनकी भाषा में इसे बड़े पेड़ गिरने के बाद धरती का हिलना कहते हैं। दरअसल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और कपूरथला के निजामपुर गुरुद्वारे में 2 युवकों की मॉब लिंचिंग के बाद ये शब्द सबकी जुबान पर है। पंजाब में सरकार और प्रशासन कांग्रेस का है, लेकिन मॉब लिंचिंग के लिए ये 2014 से पहले और 2014 के बाद वाली तुलना कर रहे हैं। लगता है राहुल गांधी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। ऐसे में हमारा ये फर्ज है कि हम कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए ऐसे नरसंहारों की उन्हें याद दिलाएं जिनमें सीधे गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आए। यहाँ कुछ ऐसी ही घटनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहले बात 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। लेकिन नाथूराम के प्रदेश महाराष्ट्र में अलग ही नजारा था। लोगों को पता था कि नाथूराम चितपावन ब्राह्मण और हिंदुत्ववादी हैं, तो लोगों का गुस्सा ब्राह्मणों और हिंदुत्ववादियों के खिलाफ फूट पड़ा। 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक पुणे में ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा का नंगा नाच चलता रहा। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घर जलाए गए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए। ये था आजाद भारत का पहला नरसंहार। 7 नवंबर 1966 इंदिरा गांधी की सरकार ने निहत्थे साधु संतों के नेतृत्व में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रही हजारों की भीड़ पर गोली चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसाई। संसद भवन के बाहर उन्हें रोक दिया गया और साधु संतों ने अंदर बैठे सत्ताधीशों को निशाने पर लेकर इकट्ठा भीड़ को संबोधित करना शुरू कर दिया। शांतिपूर्वक चल रही रैली की भीड़ तब उत्तेजित हो गई जब उन्हें ये पता चला कि भारतीय जनसंघ के सांसद स्वामी रामेश्वरानंद को अगरिमापूर्ण आचरण के आरोप में संसद से धक्के मारकर निकाल दिया गया है। 1 नवंबर 1984 कैसे भूला जा सकता है, जब सरकार के मुताबिक 4000 सिख मारे गए थे, लेकिन देश भर में मरने वालों की संख्या तकरीबन 17,000 के आसपास थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के नाम इसमें सामने आए थे और उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। इसमें 50,000 से भी अधिक सिख बेघर हुए थे। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार। 1990 में किस तरह कश्मीरी पंडितों को उनके ही साथ रहने वाले मुस्लिमों ने चुन चुन कर मारा, ये किसी से छिपी नहीं है। क्या तब मुस्लिम भीड़ द्वारा महर्षि कश्यप की भूमि से उनके ही वंशजों के नरसंहार को कांग्रेस मॉब लिंचिंग की श्रेणी में नहीं रखती? 2002 का गोधरा कांड, जब जिंदा जला दिए गए थे राम भक्त। जी हाँ, एक साथ 59 हिंदुओं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे, उनकी हत्या कर दी गई। क्या ये लिंचिंग की श्रेणी में नहीं आएगा? ये तो बस एक छोटी सी लिस्ट है। इसके अलावा अहमदाबाद 1969, जलगांव 1970, मुरादाबाद 1980, नीली 1983, भिवंडी 1984, अहमदाबाद 1985, भागलपुर
1989, हैदराबाद 1990, कानपुर 1992 और मुंबई 1993। दरअसल राहुल गांधी को देश का इतिहास नहीं, सिर्फ अपनी पार्टी कांग्रेस का ही इतिहास पढ़ लेने की जरूरत है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि लिंचिंग किसे कहते हैं। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।